आज के युवाओं से तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि नेता के पीछे ऐसे मत भागो जैसे डिस्काउंट में समोसा मिल रहा हो। अरे भैया तुम पढ़े लिखे हो, बीए किए हो, एमए किए हो, बीएड किए हो और भी ना जाए क्या क्या, फिर भी नेता के सामने ऐसे झुके जा रहे हो जैसे उसने यूपीएससी निकाल लिया हो। हैं तो नेताओं के पैर छूना बंद करो, संविधान की किताब उठाओ। अब क्या है कि नेता बोलेगा हम आपके सेवक हैं और तुम बोलोगे कि मालिक जिंदा रहो। अरे भैया ये नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं चल रही है, ये लोकतंत्र है, समझे। तो यहाँ पर ऐसा बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, समझ में आ रही बात। और संविधान ने तुम्हें जनता बनाया, समझे, यानी कि पब्लिक, मालिक और राजा, इन सब का निर्धारण कौन करता है? जनता, समझे। और तुम हो कि वार्ड बाय जैसे खड़े हो उनके पीछे, नेताओं के पीछे, है ना। भाई कुछ तो अपने पास वजूद रखो। और तुम वोट देने जाते हो, समझे, तो नेता को इंटरव्यू देना पड़ता है क्या? नहीं, तुमको देना पड़ता है इंटरव्यू। तो फिर तुम क्यों उनके पीछे ऐसे घूमते हो जैसे बटर चिकन के पीछे पंजाबी? अरे यार अगर तुम यही चीज़ अगर कुछ संविधान पढ़ लो, समझे, जैसे कि आर्टिकल 90 क्या बोलता है? बोलने की आज़ादी। और आर्टिकल 14 क्या बोलता है? बराबरी यानी कि इक्वलिटी, समझे। और आर्टिकल 21 क्या कहता है? इज्जत से जियो, समझे, यानी कि सबको जीने का अधिकार है। और तुम क्या कर रहे हो? नेताजी आए हैं, चलो स्वागत करो। स्वागत करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये थोड़ी ना कि उनकी गुलामी करने लगो, समझ में आई ये बात। अब संविधान में लिखा है कि वी द पीपुल, ना कि वी द चमचे। थोड़ा डिग्निटी रखो यार, थोड़ा दिमाग चलाओ, समझ में आई बात। अब याद रखो, अगर पढ़ा लिखा युवा भी भीड़ बन जाएगा तो फिर संविधान म्यूजियम में रखा जाएगा। फिर संविधान का क्या मतलब ये बताओ? जब तुम्हें चमचागिरी ही करनी है तो फिर संविधान क्या मतलब? और जब संविधान म्यूजियम में रखा जाएगा, नेता फिर क्या करेंगे? सोशल मीडिया पर लाइक्स बटोरते रहेंगे, है ना। तो इन सब चीज़ों से बचो, करो लेकिन समझदारी के साथ। ये नहीं कि उनकी अनभक्ति कर रहे हो, है ना। तो भक्ति किसी नेता की नहीं करनी चाहिए।